Hello bachcho, let's read the question. The question says that state whether the two lines in the following problem are parallel, perpendicular or neither. And the first line is passing through 8, 2 and minus 5, 3 and the second line is passing through 16, 6 and 3, 15. इस क्वेश्चन में दो लाइन्स हैं. पहली लाइन 8, 2 एंड माइनस 5, 3 से पास कर रही है और दूसरी लाइन 16, 6 एंड 3, 15 से पास कर रही है. तो हमको बताना है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल, अगर दोनों लाइन्स को पैरेलल होना है तो देयर स्लोप्स मस्ट बी इक्वल, उनके जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. दूसरा, अगर दोनों लाइन्स को परपेंडिकुलर होना है, फॉर टू लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर, उसके लिए क्या होना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स मस्ट बी 1. प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स मस्ट बी -1. अगर दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना है तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए. तीसरा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1, y1 and x2, y2 is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हम 8, 2 और माइनस 5, 3 से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे. देन 16, 6 एंड 3, 15 से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे. तो लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पहली लाइन जो है वो 8, 2 एंड माइनस 5, 3 से पास कर रही है. 8, 2 एंड माइनस 5, 3 से. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 माइनस 8, तो जाएगा 1 अपॉन माइनस 13. तो इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन 13. अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं. स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो सेकेंड पेयर है वो क्या है? 16, 6 एंड 3, 15. 16, 6 एंड 3, 15. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 16, 6 एंड 3, 15. तो इसका स्लोप निकालते हैं तो जगह 15 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 16, तो जगह 9 अपॉन माइनस 13. अब क्लियरली देख सकते हैं, लिख सकते हैं क्लियरली -1 अपॉन 13 इज नॉट इक्वल टू -9 अपॉन 13. तो इसका मतलब कि द लाइन्स आर नॉट पैरेलल. द लाइन्स आर नॉट पैरेलल. दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जगह -1 अपॉन 13 इंटू 9 अपॉन माइनस 13. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 9 अपॉन 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169. ये जो प्रोडक्ट है ये भी -1 के इक्वल नहीं आया. तो इसका मतलब कह सकते हैं द लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर भी नहीं है. तो इसका मतलब कि लाइन्स ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर हैं. तो लिख सकते हैं हेंस द गिवन लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. So neither parallel nor perpendicular will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.